चलिए। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आप सभी को। बहुत बहुत नमस्कार मेरा। और शैल वी स्टार्ट, शुरू करें। देखिए, जैसे जैसे कनेक्ट होते जाए कनेक्ट कर दीजिएगा, है ना। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 3:30 हो गया है। करंट पेज। चलिए। सो विल स्टार्ट दैट सेशन। आई थिंक सब कनेक्ट हो गए हैं जिनसे मुझे लाइक समझा। ओके ओके मैम, ओके 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 ओके। चलिए, शुरू करते हैं। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम विपुल शर्मा है। आप में से काफ़ी सारे लोग तो मेरे को जानते हैं। नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम विपुल शर्मा है। मैं खुद प्रोफेशनली कॉरपोरेट ट्रेनर रहा हूँ, अब नहीं हूँ भाई। और पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्वांटम फिजिक्स पे लेक्चर लेता था, अब नहीं लेता हूँ। और बाद में हमने एजुकेशन की लाइन में कदम रख लिया और जो है अब वही कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और दो कंपनीज है हमारी, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। 2012 से हमारा एस्टैब्लिशमेंट है। कंपनी का नाम 360 डिग्री चेंज ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड। और एक कंपनी और है 360 अबिंडेंस नाम से, ठीक है, वो पब्लिक कंपनी है। सो दोनों कंपनी हमने फॉर्म किया 2012 से, हम लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट है हमारा। और इट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, ज़बरदस्त सक्सेसफुली हम लोग काम कर रहे हैं। 940 हमारे ऑथराइजेशन सेंटर से इन अक्रॉस इंडिया वी आर वर्किंग। और इंडिया के बाहर बात करें तो हमारे करीब 6 देशों में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं, यूएई में कर रहे हैं, नेपाल में कर रहे हैं, इंग्लैंड में कर रहे हैं और अमेरिका में कर रहे हैं। और हाँ, ये सातवां एक कंट्री अभी अभी जस्ट कनेक्ट हुआ है। ललित सिक्का जी ने ही स्टार्टेड इन ऑस्ट्रिया। वैसे पूरे यूरोप का ही इस प्लानिंग कि वो यूरोप में करेंगे। इसके बाद शायद उनका प्लान है हंगरी और लग्जमबर्ग, शायद वो भी कनेक्टेड है यहाँ पे। सो मोर और लेस ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ किया है ताकि आप लोगों को मेरे बारे में पता चल सके। इट ऑल स्टार्टेड इन 2012, 2012 में शुरू हुआ था। और आज जो हम ट्रेनिंग वाला पार्ट देंगे ना, एकदम हल्का हल्का देंगे ताकि ऐसा नहीं लगे ओवरडोज है, बहुत भारी हो गया और यार ये हम कर पाएंगे कि नहीं, ये तो बहुत टेक्निकल टर्म्स एंड ऑल। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल, इतना सिंपल लाइक कोई बच्चा भी कर सके उसी तरह से आपसे हम लोग शेयर करेंगे। मीनवाइल अगर आपको कहीं पे भी ये लगता है कि भैया बहुत भारी भारी हो रहा है, बोरियत लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो भी बता देना, वो बासी मत लेना भाई, ठीक है। और सेकंड जो है, एक पॉइंट और है। वो पॉइंट ये है कि यहाँ पे अभी मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रहा हूँ, तो टेक्निकल टर्म पे हो सकता है थोड़ी देर बाद आऊँ और हो सकता है कल आऊँ। तो डिपेंड करता है, जैसे जैसे सिचुएशन बनेगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, सो वी हैव इनफ टाइम। आज का दिन भी है, कल का दिन है, आपको लगे नहीं साहब 5 दिन और कराओ तो मैं 5 दिन कंटिन्यू कराऊंगा। हम लोग कराएंगे। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरे अलावा और लोग भी बहुत लोग हैं जो मुखातिब होंगे आपसे, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो अभी अपन ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन इसलिए कर रहे हैं ताकि सारा प्रोग्राम आपको समझाया जा सके। उसके बाद इफ़ यू फील कि यार नहीं नहीं मेरे को पर्सनली मिलना चाहिए, तो यू मे कम एट आर प्लेस, इवन वी कैन वाइसा वर्सा, हम लोग आपके प्लेस पे भी आके ट्रेनिंग दे सकते हैं। सो दोनों तरीके से किया जा सकता है। शुरुआत करते हैं कि ये प्रोग्राम शुरू क्यों हुआ। 2012 में मुझे दूरदर्शन पे लेक्चर के लिए बुलाया गया था एंड सब्जेक्ट वाज वेरी सिंपल, टू मोटिवेट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। गवर्नमेंट का है, मेरा नाम लिख लीजिएगा, विपुल शर्मा टीम 360। तो 2012 का आपको दूरदर्शन का प्रोग्राम मिल जाएगा। और दैट वाज आई ओपनिंग फॉर मी, बिकॉज उससे पहले मैं ऑफिसर्स क्लास में ही लेक्चर लेता रहा हूँ। मेरा कभी काम नहीं पड़ा बच्चों में ट्रेनिंग देने का। सो that was first time when I went there to deliver lecture. We all were sitting there in front of camera and all. So मजेदार बात कहाँ से शुरू हुई, उन्होंने मीनवाइल दे गेव मी अ रिसर्च वर्क, उन्होंने मेरे को एक रिसर्च वर्क दिया था एंड दैट वाज आई ओपनिंग फॉर मी। क्योंकि वो रिसर्च वर्क है ना, वही इंपॉर्टेंट है। उसमें डिटेल था इंडिया का, 16,000 बच्चे डिप्रेशन का शिकार हुए और आए। डिप्रेशन के साथ साथ कुछ लोगों ने सुसाइड कमिट किया। वो सिर्फ एक रीजन था कि आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। हमें लगा यार इतने क्या कायरता आ गए, देयर आर सो मेनी वेज टू गेट सक्सेस। सुसाइड करने की तो जरूरत ही नहीं है भैया, दुनिया जहान के रास्ते पड़े सक्सेस अचीव करने के लिए, इतना क्या परेशानी की बात आ गई। देन वी थॉट कि यार कुछ ऐसा लेके आए जिससे सोशल कंट्रीब्यूशन भी हो सके और साथ साथ 4 पैसे भी कमा सके। फुल्ली सोशल कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि हमारे दिमाग में था, हम पूरी तरह से क्लियर थे कि भैया 4 पैसे जेब में आने चाहिए, और 4 पैसे जेब में होते हैं तो सोशल कंट्रीब्यूशन अच्छे से होता है। इसलिए हम बहुत क्लियर थे इसमें, ठीक है। इसलिए हम ये प्रोजेक्ट लेके आए। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो प्रोजेक्ट लेके आए, जिसको हम लोग आपको बताते हैं रिज एनालिसिस, इसका अपडेटेड वर्जन है। इससे पहले जो इसका ओल्ड वर्जन है उसको बोलते हैं डीएमआईटी। मैं दोनों ही शेयर करूंगा आपके साथ। रिज एनालिसिस बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, इसलिए हम दोनों ही चीज़ सिखाते हैं। और उसके बाद में हम लोग लेके आए पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, ईएसपी, फोटोग्राफिक मेमोरी, क्यूएसआर, एनएलपी, ब्रेन इंजीनियरिंग एंड ऑल। सारे कोर्सेज लाए, स्टेप बाय स्टेप लाए। बट इंडिया है ना, इंडिया में बहुत ही अलग तरह के मामले हैं। इंडिया में मोर और लेस 3 ही तरह के करियर है।
उसके बाद है नहीं। इनिशियली जब बच्चा छोटा होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। देखिए मैं ना मोरलेस में एवरेज में बात करूंगा, ऐसा नहीं स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेके बात करूंगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली तो कईयों के बैकग्राउंड इस तरह के रहे हैं कि वो आउट उससे कुएं के बाहर निकल के भी उन्होंने काम किया है, तो ऐसे रेयर होते हैं, उनके पेरेंट भी रेयर होते हैं, वो बच्चे भी रेयर होते हैं। मैं मास के ऊपर बात करूंगा, मासेस पे बात करेंगे हम कि भैया 132 करोड़ की आबादी के जो पूर्वज रहे हैं वो किस तरह के रहे हैं, जो अभी के माँ बाप हैं वो कैसे हैं। सो सबसे पहले नंबर पे जब हम ये प्रोग्राम लेके आए, तो ये डीएमआईटी रीजन एनालिसिस जो प्रोग्राम हम लेके आए थे, तो हम लोगों को एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि यार ऐसा कोई प्रोग्राम लेके आना चाहिए जिससे बच्चों के करियर से संबंधित समस्या का समाधान हो सके। दूसरा हमारे दिमाग में, बिकॉज पहले से ही काम धंधे वाले लोग रहे, तो हमारे दिमाग में कुछ चीजें बहुत क्लियर थी। क्या क्लियर था? हमें बहुत अच्छे से पता था कि दो धंधों में कभी सेचुरेशन नहीं आता, दो बिजनेसेस में कभी सेचुरेशन नहीं आता है। फर्स्ट है, पहले नंबर पे हेल्थ, और दूसरा है एजुकेशन। बच्चे बीमार होते हैं, मैं नहीं चाहता हूं भगवान ना करे कोई बीमार पड़े, पर कोविड प्राइम एग्जांपल है। बीमार होते ही हैं, पैदा होते हैं तो बीमार भी होते हैं, तो डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है। और पैदा होते हैं तो आपके हमारे जैसों की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो ये 132 करोड़ की आबादी हमारा रॉ मटेरियल है और खूब है, थोक के भाव में है। तो हमारे को बहुत बिजनेस इस मार्केट में कभी डाउन जाता ही नहीं है मार्केट, ये कभी सेचुरेशन आता ही नहीं है। इसलिए ये प्रोग्राम बहुत यूनिक था, क्योंकि हमें एक चीज क्लियर थी, 132 करोड़ की आबादी है, फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम तो सबके ही काम करेगा। बिकॉज सब लोग क्यूरियस है अपने करियर को लेके, अपने लाइफ को लेके कि यार मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, सब में क्यूरियसिटी रहता है। थोड़ा सा बताओ ना तो लोग हाथ लेके पहुंच जाते हैं कि भैया आप देखो, जबकि हम लोगों का कोई लिंक नहीं है, बट पीपल आर लाइक दैट। इसलिए हमें ये चीज पता थी कि यार ये बहुत यूनिक चीज है और बच्चों पे ज्यादा इंपैक्टफुल है, ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स बहुत क्यूरियस होते हैं, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स, हम तो हमारी पारी खेल चुके, अब बच्चों का देख लो। कई लोग ऐसे होते हैं, कई होते हैं जो 50s में 60s में जाके भी उतने मेच्योर होते हैं। 40s 50s के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 40 50 तो कॉमन है। 50s 60s में भी सोचते हैं कि हमें हमारे करियर के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, दे हैव डन दैट, हमसे फिंगरप्रिंट कराए हैं। सो हमें बहुत अच्छे से पता है कि 50s 60s में भी दे डू दैट। सो हम लोगों को ये चीज़ क्लियर थी कि ये प्रोग्राम बहुत काम का है, लेकिन इसको लेकर कहाँ जाए। तो हमने इसको कैटेगराइज किया। सबसे पहले नंबर पे हमने इसको कैटेगराइज किया कि अपन इसको स्कूल में लेके जाएंगे, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा वहीं मिलने वाले हैं, और पेरेंट भी बच्चों पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। और उसमें भी क्या है, स्कूल गोइंग पे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं। कॉलेज वालों पे तो है ना चिकने खड़े हैं, कुछ पे लग जाता है और कुछ पे नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद माँ बाप को भी पता चल जाता है, पूत के पाँव पाड़ने में दिख जाते हैं कि ये कितना लंबा खेलेगा या खेलेगी। तो उनको मालूम है कि इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या दूध की डेयरी खिलाते हैं इनको, क्या करें। सो मोरलेस स्कूल टाइम बहुत यूनिक होता है। स्कूल लेवल पे पता चल जाता है कि बच्चे में कितना पोटेंशियल है। इसलिए माँ बाप चाहते हैं स्कूल लेवल पे डिसीजन हो जाए, करियर स्कूल लेवल पे बन जाए। सारे इन्वेस्टमेंट खर्चे आपने देखा होगा, एलन है, रेजोनेंस है, आकाश है, सब के सब 6 7 8 में घुस गए। इनको आईआईटी बनाकर ही निकालेंगे, मेडिकल में घुसाकर ही निकालेंगे, आईएएस बना के ही रखेंगे। सो ये 8th 9th 10th से ही चालू हो गए। सो पेरेंट्स भी अवेयर है, सब लोग अवेयर है कि इस ये रॉ मटेरियल है, इस पे काम करना चाहिए। सो वी वर वेरी क्लियर, और हम लोगों ने इसके ऊपर काम शुरू किया। तो हमने कहा यार अपन जाएंगे कहाँ कहाँ, तो हमने इसकी 5 कैटेगरी बनाई। पहले नंबर पे हम लोग स्कूल्स में काम करेंगे, दूसरे नंबर पे हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, तीसरे नंबर पे हमारी खुद की कंपनी, खुद का ऑफिस है, हम वहाँ पे भी लोगों को इनवाइट करेंगे, चौथे नंबर पे हम ओपन सेमिनार्स करेंगे जगह जगह जाके, और पांचवा आजकल है, उस टाइम नहीं था, ऑनलाइन। ठीक है, जब हमने शुरू किया था तब ये यूट्यूब ही नहीं था। सो ऑनलाइन जो है तरीके से मार्केट करेंगे। तो ये 5 तरीके हैं। तो जो भी लोग दोज आर कनेक्टेड हियर, आई वुड सजेस्ट देम टू गो विद देम। पांचों में से जो पसंद आए ले लो, और हमारे जैसे पैशनेट हो तो पांचों ही ले लो। ठीक है ना? वो बहुत जबरदस्त बिजनेस है। 3 रीजन थे हम लोगों के। पैसा कमाना था, सोशल कोज था, और वी लव टू ट्रेवल, हमें घूमना बहुत पसंद है। तो तीनों की तीनों का है ना यहाँ पे हमारा पर्पज सॉल्व हो रहा था। और भैया नाम कहते हैं ना, वो नाम शोहरत वो तो बाई प्रोडक्ट है, वैसे ही मिलना है। पैसा भी बहुत इजीली मिलता है, सोशल कंट्रीब्यूशन के साथ ये सारी चीज मिल जाती है। तो हमारा सारा पर्पज है ना वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। सो आई विश कि आप लोगों का भी वो सारा पर्पज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं कोर्स की। जैसा मैंने आपको कहा था कि इंडिया में क्या है, 3 तरह से करियर बनता है। यूजुअली क्या है, पेरेंट्स के दिमाग में एक चीज क्लियर है, अगर बच्चा अच्छा पढ़ गया तो फर्स्ट प्रायोरिटी है डॉक्टर या इंजीनियर बना लो। ठीक है क्या हुआ? ठीक है। सेकंड, अगर मान लो किंतु परंतु है, तो भाई फर्स्ट प्रायोरिटी है डॉक्टर इंजीनियर बच्चा बनना चाहिए। अगर वो नहीं बना तो चार्टेड अकाउंटेंट तो बनना ही चाहिए। ठीक है। और थोड़ा सा एक है जिससे ना उस पे लेके चलते हैं पेरेंट्स,
कि ना एक चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहिए, बिजनेस को तो गिनते ही नहीं है। बिजनेस को तो यूं मानते हैं कि अंबानी एक ही हुआ है, सारे अंबानी थोड़ी हो जाते हैं। और अगर आपने किराने परचूनी की दुकान खोल ली तो वी कॉल दैट बिजनेस, बट वो बिजनेस होता नहीं है और पेरेंट्स उसको बिजनेस मानते ही नहीं है। जी हमने तो हमारी जिम्मेदारी पूरी कर दी, खुला दी दूध की डेयरी, हमने किराने परचूनी की दुकान खुला दी, तुम तुम्हारी खींचो ओढ़ो, लाइक दैट। तो बिजनेस को वो कंसीडर नहीं करते हैं। वो बिजनेस के बारे में इतना ही आइडिया लेके चलते हैं कि भैया हम लोगों को ऐसा लाइक हम लोगों को ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तीसरा है गवर्नमेंट जॉब। कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब के अंदर बिजनेस में आना चाहिए बच्चा, इस लाइन में आना चाहिए, आईएएस बन जाए। लेकिन ये थर्ड कैटेगरी में, इसके अलावा चौथा करियर ही नहीं है। तो जब हम स्कूल में गए ना तो हमने ये चीज बहुत अच्छे से नोटिस की कि पेरेंट्स को इसके अतिरिक्त और कोई करियर दिखता ही नहीं है। तो हम काउंसलिंग करें भी तो किस चीज की काउंसलिंग करें? तो हमें उसे इंडियन कंटेक्स्ट में तैयार करना पड़ा और प्रॉपर प्रोग्राम तैयार किया। सो जितने भी लोग यहाँ पे आप कनेक्टेड हो ना, मैं प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ आपको। आई विश, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कैमरा बंद मत रखना, मेरा आई कांटेक्ट होता रहेगा, मुझे ध्यान रहेंगे, पीपल आर देयर, और मैं प्रॉपर वे में सारी चीज बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे जो कंसेप्ट है उसका नाम है रिज एनालिसिस, ठीक है ना। इसका अपडेटेड वर्जन है डीएमआईटी का, तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे डीएमआईटी आता है या रिज एनालिसिस आता है, इसको ही आपको बता देता हूँ। पहले आपको इसका डिटेल दे देता हूँ थोड़ा सा, और फिर ये बताता हूँ ये आया कहां से था, ताकि आपको सारी चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे डीएमआईटी फुल फॉर्म क्या है? डर्मिटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। डर्मिटोग्राफिक्स, डर्मा यानी स्किन, ग्राफी इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू टेक प्रिंट। ये सारा मटेरियल हम आपको भिजवाएंगे भी, चिंता मत कीजिए, है ना। सारा मटेरियल भिजवाएंगे, अभी सिर्फ सुन लो मुझे। डर्मिटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। डर्मा यानी स्किन, ग्राफी इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू टेक प्रिंट, यानी स्किन का प्रिंट लेना इज डर्मिटोग्राफी। मल्टीपल यानी बहुत सारा, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, टेस्ट यानी परीक्षा, ये कहलाता है डीएमआईटी। ये फुल फॉर्म बताया। इसी का अपडेटेड वर्जन है रिज एनालिसिस जो हम लेके आए हैं। डीएमआईटी में 4 पर्सनलिटीज बनती है, इसका अपडेटेड वर्जन है इसमें 9 पर्सनलिटी बनती है, इसलिए हम लोगों ने आपको रिज एनालिसिस बताया, ठीक है ना। डीएमआईटी में 4 ब्रेन के काम ऊपर काम होता है, इसमें 8 ब्रेन पे काम होता है, इसलिए हम लोगों ने आपको रिज एनालिसिस बताया, ठीक है। अब ये कंसेप्ट की खासियत क्या है? इसकी 5 खासियत है। पहला, पहले पॉइंट पर तो आपके हाथों में, दोनों हाथों में 8 अंगुली और 2 अंगूठे हैं। हर एक के 3 प्रिंट के हिसाब से हम 30 प्रिंट लेते हैं, जिसके बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है, जिससे आपको 5 बातें पता चलती है। पहली, आपका ब्रेन बना किस चीज के लिए है? डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, बिजनेसमैन, जिस किसी के लिए भी बनाए वो रिपोर्ट में आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप बातों को मन में तो नहीं रखते, स्टेज पे जाने से तो नहीं डरते, इंग्लिश में बात करने से तो नहीं घबराते, डिप्रेशन के शिकार तो नहीं है। ऐसा कोई भी चैलेंज हो तो रिपोर्ट में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड, इससे ये पता चल जाता है आप अकेले ज्यादा काम कर सकते हो या ग्रुप में, घर पे ज्यादा कर सकते हो या बाहर, आपका मैथमेटिकल ब्रेन कैसा है, आपका ऑब्जर्वेशन लेवल कैसा है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, ठीक है। उसके अलावा क्या पता चलता है? 3 पॉइंट बता दिए। चौथा, आपका आईक्यू लेवल कैसा है, यानी इतने इंटेलिजेंट कितने हो। इमोशनल क्वेश्चन कैसा है, छोटी छोटी बातें तो नहीं पकड़ लेते। तीसरा, एडवर्सिटी क्वेश्चन कैसा है, विपरीत परिस्थितियों में कैसे बिहेव करते हो। चौथा, क्रिएटिव कितने हो, ठीक है। लास्ट, इन सब के अलावा आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। अगर लेफ्ट वाला कर रहा है तो आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस, आईपीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके थ्रू करियर बनाते हो। और अगर आपका राइट ब्रेन ज्यादा चल रहा है तो म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स, इन लाइन्स के लिए अच्छे हैं। ऐसे करके पूरे ब्रेन का एक्सरे होकर आता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों आती है। तो स्ट्रेंथ में तो हम करियर सजेस्ट करते हैं, और वीकनेस दूर करने के लिए हमारे पास कई सारे प्रोजेक्ट है, जैसे पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, ब्रेन इंजीनियरिंग, ईएसपी, फोटोग्राफिक, क्यूएसआर, एनएलपी, ये सारे कोर्सेज हैं जिनका यूज करके हम इस टेस्ट की वीकनेसेस को दूर करते हैं, और आपके बच्चों को इस लेवल पे ले आते हैं कि पूरी की पूरी बुक जो है आप पेज नंबर सहित याद कर सकते हो। इस लेवल पे कि अगर आपको कोई बताए 280 नंबर पेज पे क्या है, तो दे वुड आंसर लाइक 271 से शुरू हुआ था, 280 पे तो खत्म हुआ, ये इसका जिस्ट है, ठीक है। ऐसा हम लोग तैयार करते हैं। ये मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। अब आते हैं हम इसके दूसरे स्तर पे जहां से सारी कहानी शुरू होगी, ठीक है ना। वो इसी के लिए मैंने आपके ये रिपोर्ट को ओपन किया है या इस प्रोग्राम को शुरू किया है। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया था ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अब आते हैं इसका बैकग्राउंड पे, क्योंकि आपके दिमाग में बात आ सकती है कि यार ये चीज कहाँ से लेके आए हो। तो अब शुरू करते हैं। पहले 3 वैज्ञानिकों का बता देता हूँ जो ये लेकर आए थे, और उसके बाद आप में से जितने भी प्राणी यहाँ बैठे हुए हो अपने फिंगरप्रिंट्स लेके आइडिया ले लेना कि आपका स्ट्रेंथ या आप लोग किस तरह के हो, ठीक है ना। मैं सिर्फ वर्बली बताऊंगा, उसमें आइडिया ले लेना, फिर फिंगरप्रिंट पे जाएंगे तो पूरा ही निकल कर आएगा सामने, ठीक है। सो सबसे पहले नंबर पे डॉक्टर हार्वर्ड गार्नर वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट,
है ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस नाम से डॉक्टर हार्वर्ड गार्नर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। डॉक्टर हार्वर्ड गार्नर वाज द फर्स्ट पर्सन। उनकी एक बुक आती है फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस में पढ़ाई जाती है। वो ये कंसेप्ट लेके आए थे कि हर इंसान में 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है। इट इज योर ड्यूटी टू रिकॉग्नाइज द बेस्ट। यानी 8 तरह की इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ? 8 तरह की इंटेलिजेंस का मतलब हुआ आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप म्यूजिक में अच्छे हो, ऐसे 8, ठीक है। बट ये 1926 की बात है, तब इंडिया वाले तो आजाद ही नहीं थे। तो जो आजाद थे उन्होंने मुद्दा बनाया, कह रहे यार बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है हमें दिख जाता है, लेकिन किसी और फील्ड में इंटेलिजेंट है, हाउ वुड वी नो? हमें कैसे पता चलेगा? तो या तो तरीका बताओ, अदरवाइज ये ज्ञान रहने दो। तो ये वैज्ञानिक की बात यहीं रख देते हैं। दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम है हारेल्ड कमिंस। वो बहुत यूनिक है। मैं अभी आपको आपके हाथ पे करके भी दिखाऊंगा। ये जो अपना हाथ होता है ना, देखो इस पे जो रेजेस होती है, दैट वो तो पामिस्ट्री है, ज्योतिष है, उसमें हम नहीं जाएंगे। अगर आप उसके 5 लेयर डीप जाओगे, 5 लेयर डीप में जाओगे, तो आपको एक बहुत यूनिक चीज जानने को मिलेगी। वो ये, आप लोगों ने आधार कार्ड पे किया होगा ना, जैसे थंब लगाते हैं, तो थंब पे आप लोगों ने देखा होगा वो रिजेस दिखती है। ये रिजेस 5 लेयर डीप होती है। इन लेयर्स को काउंट करके ब्रेन को काउंट किया जा सकता है, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को काउंट किया जा सकता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ में जो है डॉक्टर हारेल्ड कमिंस ले आए। लेकिन ये इतना कठिन था कि लोगों ने कहा यार ये आसमान के तारे गिनो या हाथ के ये सितारे, हाथ की लाइंस गिनो, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये भी चीज तो बहुत अच्छी थी, लेकिन फिजिबल नहीं थी, जमीन पे उतारने योग्य। तो तीसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम है रोजर एस्पिरे, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला इस कार्य के लिए। वो ये कि लेफ्ट और राइट की थ्योरी लाए, कि जिनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा चल रहा है वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस, आईपीएस या पढ़ाई के थ्रू अच्छा करियर बना सकते हैं। जिनका राइट ब्रेन ज्यादा चल रहा है वो म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स, इन लाइंस के लिए अच्छे हैं। ऐसे करके पूरा ये जो तीनों वैज्ञानिक है ना, इन तीनों वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को जोड़ा गया, ठीक है ना। अपकमिंग साइंटिस्ट वर वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने पूरी तीनों की थ्योरी को जोड़ के एक नया कंसेप्ट बनाया जिसका नाम रखा गया डीएमआईटी या रिज एनालिसिस, ठीक है ना। ये रहा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो मैंने आपको बताया है। अब प्रॉब्लम थी कि यूज कौन करे? भगत सिंह हो तो पड़ोसी के घर, रिस्क कौन ले कि भाई ये टेस्ट वेस्ट का? तो रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, रूस ने सबसे पहले, जो लोग भी थोड़ा बहुत कनेक्टेड होंगे समझ पाएंगे, रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री। आज भी अमेरिका को आंखें दिखाता है, तब तो बहुत बड़ा था 1972 में, तब तो सोवियत संघ नाम था ना, उन्होंने तब इस कंसेप्ट को यूज कर लिया था, ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है ये। रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री हु स्टार्टेड यूजिंग दिस कंसेप्ट। वो वैसे भी कम्युनिस्ट है, कुछ बाहर आने नहीं देते। उन्होंने देखा यार ऐसा कोई टेस्ट होता है क्या, चलो करते हैं। तो केवल वही बच्चे सेलेक्ट किए इन फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पे जिनका ब्रेन स्पोर्ट्स के लिए बना है। एंड द रिजल्ट इज, वो बच्चे सेलेक्ट किए, 72 में रशिया ने 50 मेडल जीते थे, ठीक है। और उन ये आउट ही नहीं होने दी, 72 निकल गया, 73 निकल गया, 74 निकल गया, ये बात आउट ही नहीं होने दी कि हमने ऐसे बच्चों की कोई टीम बना रखी है, ऐसे ही चलने दिया। 76 का जब दूसरा ओलंपिक हुआ, 76 के ओलंपिक में केवल वही बच्चे उतारे गए रशिया के द्वारा जो डीएमआईटी फिंगरप्रिंट के थ्रू, रिज एनालिसिस फिंगरप्रिंट के थ्रू आए। और परिणाम वन टोटल जो है 125 मेडल जीते, 75 मेडल ज्यादा जीते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट। इसलिए ये प्रोग्राम बहुत यूनिक है। 1972 की चीज इंडिया में 2012 में आई, और आप तो हमसे भी एक कदम आगे, आपके पास 2024 में आई है। सो और 12 साल आगे चले गए, और उसके बावजूद भी इंडिया पूरा खाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों, एमपी पूरा खाली पड़ा है। कौशिक सर आप कनेक्टेड हो, पूरा जो है आपका नॉर्थ ईस्ट खाली पड़ा है, आपको भी अभी पता चला है। सो मोरलेस पूरा पूरा प्लेस ही खाली पड़ा है भाई। बहुत सारे लोग, शिषपाल जी भाई हरियाणा खाली है। हम हुक भरते हैं, शुभांगी मैम, हम हुक भरते हैं इतने कॉन्फिडेंट होके कि साहब हमने कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। 12 साल में इतना काम करने के बाद भी हमें लगता है रे यार कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। कितना टच करें, कहाँ कहाँ टच करें? जहां देखो ना, क्या ना, ये अपना इंडिया ना, जहां पत्थर उठाओ फेंकोगे ना आसमान में, किसी के सर पे गिरेगा। मतलब इतने लोग हैं, किस किस के फिंगरप्रिंट लें यार, किस किस की काउंसलिंग करें, लाइन लगी पड़ी है। सो वी आर डूइंग आवर बेट, फिर भी आप लोगों के सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है। इतना यूनिक जेन्युइन प्रोग्राम है, लेकिन बगैर आप लोगों के सपोर्ट के संभव नहीं है। मैं स्पेसिफिकली इसलिए, मैंने अभी 15-14 लोग इसीलिए बोले थे कि मैं स्पेसिफिकली पर्सनल कनेक्ट होकर बोल सकूं और उनको समझा सकूं कि इंडिविजुअल ग्राउंड पे कि भाई ये कंसेप्ट कैसे वर्क करता है और आप रिलेट कर सको। अब शुरू करते हैं, इतना करने के बाद फिंगरप्रिंट की कहानी, ठीक है। जहां से आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, वैसा तो इंटरेस्ट तो यही क्रिएट हो गया होगा, लेकिन फिर भी पहले मैं थोड़ा सा बना के बता देता हूं। नहीं तो क्या होगा कि है ना, आप लोग अपने अंगूठे देखोगे ना, प्रैक्टिस तो मैं कल आपसे करवाऊंगा ही, लेकिन आप लोग अपने अंगूठे देखोगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। अंगूठा इन द सेंस थंब, या जो भी अपने फिंगरप्रिंट कुछ भी ले लो। ये ये अच्छा, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना? किसी को गड़बड़ तो नहीं है ना वॉइस के अंदर? ठीक है, ओके ओके ओके। देखो अभी मैं एक चीज करके दिखाता हूँ, सो दैट विल हेल्प यू।
देखो या तो आपका जो देखो आपकी सारी फिंगर्स है ना, मैं पहले एक ही थंब ले लेता हूँ, ठीक है ना। आपका अंगूठा ले लेता हूँ, और भी कुछ ले लेना, आप भी अपने अंगूठे पे अंगुलियों पे देख लेना, ठीक है। देखो या तो आपके फिंगर्स पे है ना इस तरह की शेप बनी मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह की आप अभी नहीं दिखोगे तो मैं मोबाइल में करके दिखा दूंगा, चिंता ही मत करो, ठीक है ना। और इस तरफ एक डेल्टा सा बना मिलेगा। ये मैं सिखा दूंगा आपको आपके फिंगर्स पे, डोंट वरी। पहले आप देख लो, या तो आपको इस शेप में एक फिंगर का रेजेस मिलेगा, मैं या फिर अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो इसका जस्ट अपोजिट मिलेगा, कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है ना। और इस तरफ डेल्टा बना मिल जाएगा, या तो ऐसा मिलेगा जस्ट अपोजिट, या वैसा मिलेगा। एक तो ये है, ठीक है ना, एक तो ये है। मैं आपको वैसे सारी इमेजेस दिखाऊंगा, लेकिन बना के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ, ठीक है ना। दूसरा होगा, अगर ये नहीं मिला तो आपके अंगूठे पे अंगुलियों पे इस तरह के फिंगर्स रेजेस भी बनी मिल जाएंगी, ठीक है ना। इस तरह की बनी मिल जाएगी, ठीक है ना। ये दूसरा तरीका है, ठीक है ना। या तो इस तरह का मिलेगा या इस तरह का मिलेगा। तीसरा, तीसरा, अगर ये दोनों नहीं मिले, क्योंकि तीन ही है, चौथा तो तरीका ही नहीं है, तीसरा बता देता हूं तीसरा तरीका क्या है। या फिर आपको इस तरह का बना मिलेगा, इस तरह का के फिंगर पे है ना, ठीक है ना। ये या हो सकता है ऐसा बना मिल जाए, दोनों में से कुछ भी मान लो। ऐसा गोल 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 बना लेगा। ये तीन ही प्रिंट है जो आपके हाथ में मिलेंगे। या तो ऐसा सर्कल बना मिल जाएगा, और वो मैं अभी भांप लूंगा आप लोगों के अंगूठे से, ऐसे ही पकड़ लूंगा मैं। लेकिन फिर भी जो है ना, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना इन्हीं के अंदर छुपी हुई है। कितना ही एडी चोटी का जोर लगा ले कोई व्यक्ति, अगर ये कहे ना कि मैं पर्सनल कहता हूँ, थंब देख के ही हम गाइड कर देते हैं कि भाई क्या स्थिति है। इसीलिए जब हम हाथ मिलाते हैं या किसी से मिलते हैं ना, हम पहले ही देख लेते हैं कि इससे कितनी निभने वाली है। क्यों? क्योंकि है ना, हमें काफी हद तक पर्सनालिटी का एक थंब से ही आइडिया लग जाता है। ये आपके लिए भी हो सकता है। कौशिक सर जिनसे भी मिलते हो ना, टेक्निक बता रहा हूँ आपको, वैसे तो बहुत सारी चीज है, लेकिन जब ये हाथ मिलाओ ना तो सिर्फ एक लेफ्ट थंब देख लेना, आधे से ज्यादा तो सिचुएशन विन ओवर वही कर जाओगे कि ये अपने कितना पार पड़ेगा, ये अपने को, अपन इसको लीड करेंगे या ये अपने को लीड करेगा। ये बहुत इजीली निकल कर आ जाएगा। सही बता रहा हूँ, प्रेम मैम करके देख लीजिएगा। और शुभांगी जी से तो मैं मिला हुआ ही हूँ, तो मैं बहुत इजीली बता सकता हूँ, और उनको तो और भी चीजें बतानी पड़ेंगी। सो अभी, अब ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, अब शुरू करते हैं यहां से। आ, एक आइडिया दिया था ताकि क्या है, आप लोगों को है ना आइडिया लग सके कि किस तरह से जो है ये काम चलता है। चलो अभी हम लेते हैं सबसे पहले नंबर पे रेजेस की कहानी, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए, ठीक है। इनकेस अगर मान लो, इनकेस अगर मान लो कहीं डिस्कनेक्ट हो जाए, तो सेम लिंक पे वापस कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है ना। अगर किसी के भी पॉइंट से कहीं से भी कनेक्ट हो, डिस्कनेक्ट हो आप में से, तो प्लीज रिकनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। कहाँ गया? ओके, ये लीजिए। सबसे पहले नंबर पे आपको जो मैं इमेजेस दिखा रहा हूं उनको अच्छे से देख लीजिएगा आप, है ना। अ, चलिए, ये तो कंपनी का नाम है, आप लोगों को सभी को पता है ना। ठीक है, क्या हुआ? चलो मैं लेता हूँ, एक बार इसको स्टार्ट करते हैं ना। देखो आपको मैंने अभी जो रिजेस बताई है ना, वो आपके सामने इस तरह की बनी हुई मिलेंगी आपको रिजेस, ठीक है ना। ये आपका अंगूठे पे करके देख लेना, अंगुली पे करके देख लेना, आप लोगों को ऐसी रेजेस बनी हुई मिलेंगी, ऐसी रेजेस बनी हुई मिलेंगी, ठीक है ना। अब मैं ना इसको दोनों तीनों तरीके से लेके चल रहा हूँ। साइंटिफिक ग्राउंड पे अगर लेके जाऊंगा ना, तो आप लोगों के लिए ये हो जाएगा कि है ना, चलो थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्ट क्रिएट कर देता हूँ, उसके बाद में है ना ये बायोलॉजिकल टर्म बताऊंगा, ताकि क्या है, आप लोगों को लगे यार ये तो बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो पहले आपके लिए वही कर देता हूँ, सीधा वही ले आता हूँ मैं। देखो, देखो मैंने आपको है ना, चलो यही निकाल देता हूँ। देखो मैंने तीन तरीके के फिंगरप्रिंट बताए थे। ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, बायोलॉजिकल ग्राउंड पे ब्रेन से कैसे कनेक्शन है, ये सब बताऊंगा, सारी चीज पे हम जिक्र करेंगे। लेकिन आपके लिए अभी है ना थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग करते हैं, ताकि आदमी क्या एफर्ट से देखता है, यार मेरा कैसा है, मेरा पता तो चले, तो वो है ना देख लेते हैं, ठीक है। सो देखो तीन तरीके होते हैं। एक होता है रिज एनालिसिस, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। दूसरा है डर्मिटोग्राफिक्स, ये डर्मिटोग्राफिक का ही अपडेटेड वर्जन है। डर्मिटोग्राफी में जिसको लूप बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, वर्ल बोलते हैं, उन्हीं को रिज के अंदर शेल, टेंट और सर्कुलर बोलते हैं। और समुद्री शास्त्र या पामिस्ट्री में उसको शंख, सीप, चक्र बोलते हैं, जिसमें हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। बस एक वर्बली मैंने बताया था। अब आते हैं सबसे पहले नंबर पे, सब शेल। सबसे पहला फिंगरप्रिंट होता है शेल,
जो मैंने अभी आपको सबसे पहले नंबर पे करके दिखाया था, उसके चार पार्ट होते हैं, उन पे नहीं जाएंगे। पहले थोड़ा सा आपको है ना, आपका इंटरेस्ट बना रहे, तो मैं वो चीज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर पे देखो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो, मैंने आपको करके दिखाया था कि या तो है ना, या आपके फिंगरप्रिंट इस तरह के होंगे, ठीक है ना। हम्म, ये लो। देखो, सबसे पहले नंबर पे मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर दूंगा। देखो, आपके सामने करके भी दिखा देता हूँ, चलो इसको छोटा कर देता हूँ पहले। देखो, ये सबसे पहले नंबर पे आपको मैंने करके दिखाया था कि है ना, ये या तो इस तरह से जाएगी, देखो आपके सामने आएगा अभी ये आपके लेफ्ट थंब पे। देखो यहाँ डेल्टा है, ये ऐसा ऐसा बना हुआ, इशारा बना हुआ मिलेगा, मैं करके दिखाऊंगा, अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। सारी चीज आपको सिर्फ हल्की बहुत इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो मैंने आपको करके दिखाया था, ये येलो वाला सर्कल आपने करके देखा होगा, कि आपको है ना, ये देखो, ये देखो, ये आपको ये यूं जा रहा है, इधर डेल्टा है, ये मैंने करके दिखाया था। इसको शेल बोलते हैं, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, केवल इतना समझ लो कि ऐसा एक फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं होगा तो जस्ट अपोजिट रिवर्स होगा, ठीक है ना। तो रिवर्स के अंदर ये देखो, उस तरफ जाने वाला फिंगरप्रिंट होगा, ये देखो आपके सामने आ जाएगा अभी। और मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये देखो, ये तो रहा, यहां तो रहा डेल्टा, और ये देखो फ्लो जा रहा है उस तरफ, ठीक है ना। ये हो गया दोनों। अब आएगा इसके बाद में टेंट। तो मैं टेंट या इन पे नहीं जाऊंगा, केवल आपको पहले इस शेल की कहानी बता देता हूँ, ठीक है ना। क्या है ना, कि यही समझ लो तो ज्यादा बेटर है। ये जो सबसे पहले फिंगरप्रिंट बताए ना, जो मैंने सबसे पहले सिंपल करके दिखाए थे, चलो मैं इसमें भी आपको और आसान कर देता हूं, ताकि आपको क्या है, पहले आप लोगों के लिए ज्यादा है ना आसान हो जाएगा। देखो, मैंने जो अभी इमेज बताई थी ना, उसमें एक था कि या तो आपके फिंगरप्रिंट इस तरह से होंगे, मैंने करके दिखाया था ना, ये इमेज ये दिखाई थी आपको, अब अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे डेल्टा बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये कहलाते हैं शेल, ठीक है ना, ये कहलाते हैं शेल। ये लो, इसके दूसरी तरफ भी ले लेते हैं, यहां डेल्टा बना लिया, ये लो ऐसे कर लिया। काम की क्या चीज है वो बता देता हूं आपको, ताकि आपका, या फिर इस तरह से होंगे, ये पहला प्रिंट है, दैट इज कॉल्ड शेल। डीएमआईटी के अंदर इसको बोलते हैं लूप, और रिज एनालिसिस जो आपको हम करा रहे हैं, इसको बोलते हैं शेल। ये दोनों एक ही है, लेकिन अपडेटेड वर्जन है, और हम दोनों ही दे रहे हैं आपको। अब इसमें काम की क्या चीज है समझ लो। जिनके फिंगरप्रिंट ऐसे हैं अंगूठे में, लेफ्ट थंब के अंदर, वो सारे के सारे गाय प्रकृति के लोग होते हैं। गाय बोले तो बहुत सॉफ्ट टाइप के लोग होते हैं। वो है ना, मैं सबको प्यार दूं, सब मुझे प्यार दे, मैं उनमें मिक्सअप हूँ, वो मेरे में मिक्सअप होए, ये इस तरह के लोग होते हैं। ये तारीफ पसंद लोग होते हैं, इनकी तारीफ करते जाओ और काम कराते जाओ, ठीक है ना। और बहुत इमोशनली वीक लोग होते हैं ये। उसके अतिरिक्त इनकी खासियत ये, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बायोलॉजिकली प्रूवन है, इसमें मेरा तो कोई रोल नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन है। और अभी आप, चूंकि आप लोगों के फिंगरप्रिंट लेंगे तभी भी आपके सामने आ जाएगी ये चीज, ठीक है ना। अच्छा, इसकी एक खासियत और होती है, इस तरह के लोगों की खासियत और होती है, इनको बुराई पसंद नहीं है, बुराई तो बोले तो नेगेटिविटी पसंद नहीं है, या यूं कहूं क्रिटिसाइज पसंद नहीं है। इनको कोई क्रिटिसाइज कर दे, इन्हें पसंद नहीं है। इनको कोई शिकायत कर दे, कंप्लेन कर दे, इनको पसंद नहीं है। इनको अगर आप स्ट्रेस में लाना चाहते हो ना इन लोगों को, तो इनको इग्नोर कर दो, इनके हाथ से अपॉर्चुनिटीज निकल जाए, इनको आप चार लोगों के आगे जलील कर दो, ये बहुत जल्दी ये जख्म लगाने वाले लोग होते हैं, इमोशनली बहुत वीक होते हैं। इस कैटेगरी के लोग जिनके लेफ्ट थंब पे इस तरह का प्रिंट मिल जाए, समझ लो ये इमोशनल वीक लोग होते हैं। और मैं, चूंकि आप सारे लोगों जिसको भी ये डाउट हो ना, मुझे फिंगरप्रिंट भेज देना, मैं हाथ का हाथ ही बता दूंगा। और कि भैया क्या स्थिति है, सिर्फ थंब का जैसा सिखाएं वैसा करके बता देना, मैं यूं ही बता दूंगा कि आपकी इनर पर्सनैलिटी कैसी है, आउटर पर्सनैलिटी कैसी है। राइट थंब आपका इनर पर्सनैलिटी बताता है, लेफ्ट थंब, सॉरी, लेफ्ट थंब आपका जो है इनर पर्सनैलिटी बताता है, और राइट थंब आपका आउटर पर्सनैलिटी बताता है। तो ये जो थ्योरी है ना, दोगला चरित्र, ऐसा कुछ नहीं होता है भैया, दोगला वोगला। डुअल पर्सनैलिटीज होती है कि कोई इंसान दुनिया को कैसे दिखाता है और अंदर से वो कैसा है। क्योंकि क्या है ना, ये जो लोग होते हैं ना, इनके लिए मजबूरी होती है, गाय प्रकृति के लोग है, कोई भी यूज कर लेता है इनका, ये इमोशनली वीक होते हैं, इनका तारीफ करो और काम कराओ, तारीफ करो और काम कराओ, तारीफ करो काम कराओ। इनकी शिकायत कर दो, इनका मूड खराब हो जाएगा। इनको इनके हाथ से अपॉर्चुनिटीज चली जाए, इनका मूड खराब हो जाएगा। इनसे आपने प्यार नहीं किया, इनका मूड खराब हो जाएगा। चार लोगों के आगे आपने कोई बात कह दी, इनका मूड खराब हो जाएगा, इनको जख्म जल्दी लगते हैं। और इस कैटेगरी की एक खासियत और होती है, अगर है ना, ये चार लोगों के आगे बोल नहीं पाते, ये और एक खासियत है। चार लोगों के आगे कैसे नहीं बोल पाते, एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैं इस कैटेगरी में हूं भाई। कैसे,
कि ना मैं लाइक इमोशनल वीक। तो क्या होता है, किसी ने मुझे कोई बात कह दी तो भी मेरा हाल खराब, कि अरे यार चार लोगों के आगे कह दी, मैं जवाब देता था, अब उस वक्त तो जवाब ही याद नहीं आता मेरे को, ठीक है, और वो बात सुन के चले गए। अब मैं अगर आंसर सोच भी लूं, मान लो आंसर सोच भी लूं, तो यूं फील होता है ले वो लोग तो अब रहे ही नहीं, अब क्या सुनाऊं। अगर मान लो किसी को कोने में लेके सुना भी देंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति तो अब मौजूद नहीं है ना जिनके आगे जलील हुए हैं। इन केस अगर मान लो मैंने सुना दिया तो भी इशू है। कैसे मैंने सुनाया इशू है, अरे यार इतनी बड़ी बात नहीं थी यार, मैं ज्यादा सुना गया यार। मेरे दोनों ही तरफ कलेश, अगर मैं सुना दूं तो भी मेरे प्रॉब्लम और नहीं सुनाऊं तो भी मेरे प्रॉब्लम। ये उन लोगों के साथ होता है जिनका ऐसा